सृजन करने के लिए मात्र भौतिक स्तर पर कुछ चाहना पर्याप्त नहीं है। आपको उसमें अपनी भावनाओं को शामिल करना भी आवश्यक है। विचार इस शक्ति को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन जब तक वे भावना से प्रेरित नहीं होते, उनमें चलने की क्षमता नहीं होती। इच्छा सभी भावनाओं में सबसे ज्यादा रचनात्मक है। आत्मा की दिव्य ऊर्जा विचारों को वास्तविकता में बदलती है। स्वप्न ईश्वर का एक उपहार है। जब आप किसी चीज को बहुत तीव्रता से चाहते हैं, आपका मन आपके दिल से जुड़ जाता है और उसे पूरा करने के लिए जोर लगाता है। आपकी भावनाएं ही रचनात्मक प्रक्रिया को चलाती हैं, न कि आपका अहंकार या बुद्धि। इच्छा वह चिंगारी है जो गहन आवेग को क्रियान्वित करती है। एक बार इच्छा से शुरू होने के बाद रचनात्मक प्रक्रिया चित्रों में आगे बढ़ती है। कुछ साकार करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन जो चित्रों की भाषा समझता है, उसको शामिल करना होगा। एक कहावत है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। दिव्य नियम बताता है कोई भी छवि यदि लगातार रखी जाए तो साकार हो जाती है। बिना किसी सटीक दृष्टि के भ्रमित होकर आप सामान्य विवरण में फंस जाते हो। आप जो साकार करना चाहते हैं, उसका न केवल आपके पास स्पष्ट चित्र होना चाहिए, बल्कि आपको उस दृष्टि को स्थिर रखने में भी सक्षम होना चाहिए। सृजन की शक्ति केवल वर्तमान में ही मौजूद है। आप कोई भी चीज अतीत या भविष्य में साकार नहीं कर सकते, किंतु केवल अभी यानी वर्तमान में कर सकते हैं। जब आपका ध्यान इस क्षण पर केंद्रित होता है, तो आप अपनी इच्छित चीज को विकसित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मुक्त कर लेते हैं। आपका अहंकार भूत और भविष्य काल में घूमता रहता है। इस कारण वर्तमान में वह अपनी सृजन शक्ति खो देता है। अहंकार आपको विश्वास दिलाता है कि वह आपको नकारात्मकता और निराशा से बचाता है, किंतु यह झूठ है। आपके अहंकार को इस क्षण में रहने के लिए प्रशिक्षित होना होगा। वर्तमान में रहने के लिए दृढ़ता और अनुशासन की आवश्यकता है। अहंकार आपका ध्यान वर्तमान से हटाने के लिए हर छोटी बड़ी चीज पर प्रतिक्रिया कर उलझा है। अपनी निराशा और दुख के साथ वर्तमान ईश्वर द्वारा दिया गया अनुभव उपहार है। हर सुखद और दुखद अनुभव आपकी आत्मा की प्रगति में सहायक है। बचपन के अनउलझे आघातों से घिरे न रहें। आप अपने परिवार से प्रभावित होते हो, क्योंकि सबसे पहले वहीं पर आप अपना महत्व जानते हैं, रिश्तों से परिचित होते हैं और दुनियादारी समझते हैं। लेकिन आखिरकार आपको अपने परिवार को पहचानना ही होगा। जिन भी संबंधों और बंधनों से आपको चोट पहुंची है, उन्हें माफ करें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपके रिश्तेदार आपके आत्मिक स्कूल का हिस्सा हैं, जिन्हें आपने चुना है। वास्तव में वे ऐसी परिस्थितियों की रचना करते हैं ताकि आपकी आत्मा का जल्द से जल्द विकास हो। आपके माता पिता वह पवित्र वाहन है जिन्होंने आपको पृथ्वी विद्यालय पर आने का रास्ता दिया, और इस पर सहमत होने के लिए उन्हें आदर सम्मान देना होगा, किंतु वे आपके वास्तविक मूल नहीं हैं। इन लोगों से प्यार करें और महसूस करें कि वे लोग भी आपकी तरह इस पृथ्वी स्कूल में अनुभव लेने आए हैं।